राजा वीरेंद्रदेव ने चाणक्य को विशेष सलाहकार नियुक्त किया। चाणक्य की बुद्धि और धैर्य की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे केवल गांव का युवक नहीं बल्कि राज्य का दीपक मानने लगे। सेनापति अर्णव को ये बहुत पसंद नहीं आया। वो सोचता रहा, यदि चाणक्य इतना प्रभावी है तो मेरी स्थिति खतरे में है। मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाऊं। राजा ने चाणक्य को राज्य की समस्याओं का जिम्मा दिया। सूखे से प्रभावित क्षेत्र में कृषि सुधार, गरीबों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य योजना, व्यापार और नगर विकास। चाणक्य ने ध्यान से योजना बनाई। उसने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, उनकी राय ली और साधारण उपायों से बड़ा परिणाम हासिल किया। चाणक्य ने सबसे पहले सिंचाई और जल संरक्षण पर ध्यान दिया। वो गांव वालों को बताने लगा, छोटे छोटे उपाय जैसे वर्षा जल संग्रह, तालाबों की सफाई और खेतों में नाली निर्माण पूरे क्षेत्र को हरा भरा बना सकते हैं। लोग पहले हंसे, पर धीरे धीरे उन्होंने काम शुरू किया। 3 महीनों में सूखे से प्रभावित गांव हरे भरे दिखने लगे। राजा ने चाणक्य की बुद्धि की सराहना की और कहा, साधारण उपाय जब सही समय और अवसर के साथ अपनाए जाएं तो असाधारण परिणाम लाते हैं। सेनापति अर्णव ने दरबार में साजिश शुरू कर दी। वो व्यापारी और मंत्री वर्ग को प्रभावित करने लगा ताकि वे चाणक्य के खिलाफ हों। वह कहता, राजा, यह चाणक्य केवल भाग्यशाली है, उसके उपाय अस्थायी हैं। केवल मेरी सेना और शक्ति स्थायी सुरक्षा दे सकती है। कुछ मंत्री अर्णव की बातों में आ गए। दरबार में मतभेद बढ़ने लगे। चाणक्य ने देखा कि केवल कार्य करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि राजनीतिक बुद्धि की भी जरूरत है। वो राजा से मिला और बोला, महाराज, यदि हम केवल शक्ति और डर पर शासन करेंगे तो अवसर हमेशा हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें समझदारी और न्याय के साथ मार्गदर्शन करना होगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम सही कहते हो चाणक्य। अब यह चुनौती है, अवसर और बुद्धि के संघर्ष में कौन जीतता है। नगर के कुछ व्यापारी और गांव के प्रमुख अर्णव के प्रोत्साहन में चाणक्य के उपायों का विरोध करने लगे। वे कहते थे, हमारा समय और संसाधन व्यर्थ जा रहे हैं। यह युवक केवल दिखावा कर रहा है। चाणक्य ने सभी को बुलाया। उसने अपनी योजना और परिणामों को विस्तार से दिखाया। जल संग्रह की वृद्धि, फसलों की बेहतर पैदावार, गांव वालों का खुशी और स्वास्थ्य। जब लोगों ने देखा तो उनका विरोध शांत हो गया। उन्होंने चाणक्य को सम्मानित किया। चाणक्य ने राजा को प्रस्ताव दिया, महाराज, हमें अपने कार्यों को केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अवसर पहचानकर राज्य को भविष्य के लिए सुरक्षित करना होगा। राजा ने पूछा, कैसे? चाणक्य ने उत्तर दिया, युवाओं को शिक्षा देना ताकि वे बुद्धि और कौशल से मजबूत हों। नदी और जंगल के संसाधनों का सतत उपयोग। सभी वर्गों को न्याय और समान अवसर। राजा ने उसे पूरी आजादी दी। अर्णव को अब महसूस हुआ कि केवल शक्ति से कुछ नहीं होता, समझदारी और अवसर की पहचान सबसे बड़ी शक्ति है। अवसर की पहचान केवल कार्य और साहस से नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बुद्धि से भी होती है। शक्ति और अहंकार से केवल अस्थायी प्रभाव मिलता है। स्थायी सफलता के लिए सुधार और न्याय जरूरी है। विरोध और चुनौती हमेशा आएंगे, पर सच्चाई और धैर्य से वे जीत सकते हैं। इसका अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना न भूलें। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां आपके लिए ला सकें।